सबसे पहले हम गुरुवर आचार्य को और परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। हाथ जोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने चित्त को पूरी तरह से शांत रखेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्ग निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधामरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधां मधुरे स्मितास्यं। भजामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतेन कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सब स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली रहे और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हरे कृष्ण। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला और हम सबका ज्ञान वर्धन करने के लिए आप उपस्थित हुए। हरे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए, धीरे धीरे सब लोग जुड़ते रहेंगे। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है दीदी, फिर आप स्टार्ट कीजिए। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, षट गोस्वामियों की जय, पंच तत्व की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगा जमुना महारानी की जय, सेवा कुंज की जय, रूप मंजरी रमन मंजरी रति मंजरी कमल मंजरी जो की जय, चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत भक्त प्रेम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मुझे इस पे स्क्रीन पे कोई नजर नहीं आ रहा है प्रभु जी। हाँ मैं करता हूँ स्टार्ट। कौन सा वाला करें? अच्छा। हाफ वाला, पुराना वाला कर लें, हाफ पहले। हाँ एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है मैं करता हूँ। हमने पहले ये डिस्कस किया था कि जो हमारा 100% जितना भी धाम है उसमें हमारा 3/4 है चित्त जगत और 1/4 है जड़ जगत, यानी 75% भगवान के अबॉर्ड है सारे के सारे
और 25% में जड़ जगत यानी ब्रह्मांड है, वो माया जगत कहलाता है। तो हमने इसमें एक बार रिवीजन ले लेते हैं हम लोग कि हमारे इसमें क्या था जड़ जगत में और चित्त जगत में क्या था। तो हमारे चित्त जगत में सर्वप्रथम जो है श्री कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, जो कि स्वयं भगवान है, जो कि मुरली धारण करते हैं और मयूर पंख सिर पे धारण करते हैं। तो और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेंशन हुआ इसमें मथुरा धाम, और फिर हुआ द्वारका धाम। मथुरा धाम में मथुराधीश कृष्ण है, द्वारका धाम में द्वारकाधीश कृष्ण है, यानी इन तीनों में अलग अलग कृष्ण है। ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, जिसको कि हम गोलोक धाम बोलते हैं। मथुरा धाम में मथुराधीश श्री कृष्ण, जो कि असुरों से मथुरा की रक्षा करते हैं। द्वारका धाम में द्वारकाधीश श्री कृष्ण, जो कि रानियों के साथ और अपने पुत्र पुत्रियों के साथ वहां पर रहते हैं, और द्वारका के वो राजा भी हैं। अब उसके बाद का एक्सपेंशन हमारा, ये सारा अभी माधुर्य धाम का चल रहा है। यहाँ सर्कल देख रहे हैं ना हम कि माधुर्य धाम लिखा हुआ है। माधुर्य धाम में 5 रस होते हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य और सख्य, शांत। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारे फिर यहाँ पे अयोध्या धाम दिखाया गया। अयोध्या धाम में श्री राम होते हैं, श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। हनुमान जी का क्या है, दास्य भाव है, पर वो भी ममतामयी सेवा है उनकी, इसलिए इसको भी माधुर्य धाम बोल रहे हैं। फिर आगे जाते जाते हमारा वैकुंठ आ गया था। वैकुंठ के बाद हम आगे, वैकुंठ में ही हमारे सारे के सारे लोग थे। इसमें नरसिंह भगवान का भी लोक था, हमारा ध्रुव महाराज का भी है। इसमें सारे के सारे वैकुंठ के लोक हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्य भाव होता है, और आराम से शांति से जो सेवक है वो सिर्फ, उनके लिए भगवान आप्तराम और आप्तकाम है। उनके लिए भगवान को कोई खाने पीने की, किसी सेवा की, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इसको वैकुंठ बोल रहे हैं कि कुंठा रहित। बस इसमें क्या है, ऐश्वर्य भाग से भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद हमारा आगे आया शिवलोक आ रहा है ना प्रभु जी, इसमें दिख नहीं रहा मुझे ना। वैकुंठ के बाद शिवलोक आएगा। तो शिवलोक में फिर क्या है, शिव जी रहते हैं वहां पे हमेशा। और ये भी हमने पीछे की क्लासेस में बताया कि जो शिव जी हैं वो ही ये डिसाइड करते हैं कौन किस लोक में जाएगा। क्योंकि जहां भी हम मंदिरों में भी जाते हैं वहां पे भी हमने देखा शिव जी हमेशा मंदिर में सबसे पहले होते हैं। जो लोग सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से, हम 3 वस्तुओं से भरे होते हैं, 3 तत्वों से। तो जिसका जैसा भाव होता है उस प्रकार से वो भक्त भगवत सेवा में जाते हैं, और जीव का पहले ही निर्धारित होता है कि वो किस लोक को जाएगा। शिव जी के भी ईष्ट हैं श्री कृष्ण। तो जो भी बिना किसी इच्छा के भक्ति भाव से शिव जी के पास जाता है, वो फिर उसको अपने ईष्ट के पास भेज देते हैं। उसके बाद हमने बताया ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति भगवान की ही नखों की ज्योति, यानी उनके नाखूनों से जो भी तेज निकलता है उसका है ये ब्रह्म ज्योति स्थान। उन्हीं की ज्योति यहाँ पर आ रही है, जिसको कि आप लोग ट्रांस बोलते हैं, ट्रांसीडेंटल एनर्जी यहाँ से आती है वो। उसके बाद अब हम माया जगत का एक्सपेंशन आज लेंगे। इसमें हमने बताया कि कारण जल है, कारण जल यानी ब्रह्मांडों का कारण। और इसमें ये विष्णु 3 रूपों में विराजमान रहते हैं हमारे माया जगत में। एक इधर हमारे कारण जल में है कारणोदक्षाई विष्णु। फिर हमारे ब्रह्मांड में अंदर देखेंगे हम, एक है नीचे इधर गर्भोदय, ये है गर्भोदशाई विष्णु, जहाँ ये लिखा हुआ है ना गर्भोदक समुद्र। और फिर जो ऊपर बने हुए हैं एक यहाँ साइड में, ये हमारे शिरोदशाई विष्णु देवी जी के पास बने हुए हैं ना इधर, शिरोदशाई विष्णु। तो शिरोदशाई विष्णु जो हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा, सभी जीवों के हृदय में ये चैत्य गुरु के रूप में रहते हैं। चाहे कोई ही भी शरीर हो, कीट का, पतंग का, पशु का, पक्षी का, मनुष्य का, सभी में ये हमारे साथ रहते हैं, हर जीव के साथ ये ट्रेवल करते हैं। हर जीव के हृदय में शिरोदशाई विष्णु होते हैं। तो ये 3 एक्सपेंशन के साथ माया जगत में रहते हैं। अब जीव आया कहाँ से, सबसे पहले हम चलेंगे कानोदक्षाई विष्णु के पास। तो कानोदक्षाई विष्णु इस विरजा जल में लेटे रहते हैं, इसको कहते हैं विरजा नदी, कारण जल को। विरजा नदी में क्या होता है, ये इनके जो रोमकूप है ना, जैसे हमारी बॉडी में जितने भी रोमकूप हैं उससे नित्य ही ये ब्रह्मांड निकलते रहते हैं बुलबुलों के रूप में। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। तो इसमें जो यहाँ पे एक्सपेंशन दिया गया, क्योंकि हम लोग इसी ब्रह्मांड में हैं। अच्छा, होता क्या है कि जिस जिस ब्रह्मांड की कथा आती है ना, जिस ब्रह्मांड में हम जन्म लेते हैं, वहीं के शास्त्र के अनुसार हमें व्याख्या दी जाती है उसी ब्रह्मांड की। तो हम इस ब्रह्मांड में सबसे छोटे ब्रह्मांड में आए, जिसमें कि चतुर्मुखी ब्रह्मा होते हैं।
तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन दिया गया वो सबसे छोटे ब्रह्मांड का दिया गया, चतुर्मुखी ब्रह्मा का। अब ये जो जीवों की जो उत्पत्ति हो रही है, ये यहाँ से जैसे ब्रह्मांड निकले, ब्रह्मांडों में ही शरीर उनके साथ ही निकलते जा रहे हैं। जब ये देखो, इस पे एक लाइट निकल रही है, कारणोदक्षाय विष्णु की ये आई वाली, से एक लाइट जा रही है ना इधर। हाँ हाँ जी, ये वाली। हाँ। तो ये माया देवी है। माया देवी पे जब ये ईक्षण करते हैं ना, तो जीवों की उत्पत्ति होती है। वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे ये तलवार की चोंच है, और इस पे सारे जीव ऐसे जैसे राई के दाने डाले जाएं अगर, तो कुछ इधर गिर जाएंगे, कुछ इधर गिर जाएंगे, कुछ कुछ नहीं पता कौन कहाँ गिर रहा है। मतलब ये जो तो नौका आप बता रहे हैं, ये माया देवी का क्या है? माया देवी, ये माया देवी है, हाँ। और यहाँ पर वो जीव गिर रहे हैं। नहीं नहीं, ये नोक नहीं बता रही मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अच्छा तटस्था शक्ति पे जीव उत्पन्न कैसे होते हैं। इसको हम तटस्था शक्ति बोलते हैं, कारण जल को। अच्छा अच्छा, कारण जल को या बोल रहे हैं हम, तटस्थ हाँ शक्ति। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जीव उत्पन्न होते हैं। तट को हम्म। क्या होता है, तट जैसे होता है, इधर समुद्र है और इधर पृथ्वी है ना, इधर थल है, इधर जल है, तो जल के और थल के बीच में जो स्थान होता है उसको हम बोलते हैं तट। तो जो हम्म। माया जगत और जड़ जगत को अलग करता है ये कारण जल, इसको हम बोल रहे हैं तटस्था शक्ति। हम्म। ठीक है, तटस्था शक्ति पे जीव उत्पन्न हो रहे हैं। और हर जीव की, अच्छा, ये जीव कभी भी धाम में नहीं थे, ये बात पहले सबको ध्यान में रखनी है। क्योंकि धाम में कोई भी, चाहे शिव जी के धाम में हो, चाहे श्री राम के धाम में हो, चाहे नरसिंह, कोई भी धाम से तो कभी भी नहीं आएगा, नहीं तो भजन करने का कोई फायदा नहीं है। हम्म। अगर धाम से भी गिर के जीव आ गया, क्योंकि ये भी एक मिथ्या विचार है, सब जगह फैला हुआ है कि अरे हम तो वहां भगवान के धाम से गिर के यहाँ आ गए, या तो ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी भगवान के धाम से लौटकर कभी भी जड़ जगत में नहीं आते। जो एक बार भगवान के धाम चला गया चला गया। तो वहां पे नित्य सिद्ध जीव भी हैं और साधन सिद्ध जीव भी हैं, पर वो कभी नहीं आ रहे। यहाँ पे नए जीवों की उत्पत्ति हो रही है कारणोदक्षाई विष्णु से। वो हम्म। माया देवी पे यक्षण कर रहे हैं, तो नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, वो पहले कभी भी नहीं थे। तो वो हम्म। जो नए जीव हैं वो बिल्कुल ऐसे गिरते जा रहे हैं इस जड़ जगत में जैसे राई के दाने की तरह। हम्म। तो राई का दाना कहीं भी लुढ़क जाता है। तो उनमें से क्या हुआ, कुछ ने तो भगवान को देखा, कुछ ने माया को देखा। तो उसी को हम कह देते हैं कि जीव भगवान को भूल के माया की तरफ अट्रैक्ट हुआ और फिर वो माया जगत में आ गया। अब कारणोदक्षाई विष्णु ने उसको लेकिन पूरी दीदी, छूट। जी। जैसे आपने कहा कि हम्म कुछ कुछ जीवों ने भगवान की तरफ देख लिया, और हम्म। कुछ जीवों ने माया की तरफ। तो जिन्होंने जी, भगवान की तरफ देखा, उनकी कोई स्वीकृति थी क्या था, या अचानक से नहीं, रैंडमली देख लिया? उनकी कोई सुकृति नहीं थी। एक्चुअली ये मौका तो सभी जीवों को मिलता है कि हम्म। कारणोदक्षाय विष्णु वैकुंठ धाम तक सबको मौका देते हैं, वहां से चित जगत दिखता है उनको सारा। सभी हम्म। जीवों को, हमें भी दिखा होगा जरूर। पर हम्म। हमें क्या हुआ, हमें वहां कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारी भोगता वो थी वृत्ति। हम भोग भोगना हम्म। चाहते थे। इनमें तो हमें इनका दास ही बनना पड़ेगा ना। हम्म। चाहे शिव जी का दास बनना पड़ेगा, चाहे श्री राम का दास, चाहे और भी जितने भी लोग इसमें दिखाए गए। तो हमने दासता स्वीकार नहीं करी। हमें लगा नहीं, हम तो माया में भोग भोगेंगे, मुझे भी पत्नी बनना है, मुझे भी पिता बनना है, मुझे भी राष्ट्रपति बनना है, मैं भी भोगूंगा हर वस्तु का स्वाद, मैं मालिक बनूंगा। मैं और मेरे का भाव आ गया। तो हमें उसमें अट्रैक्शन नहीं हुआ, और माया चकाचौंध थी, हमें माया में अट्रैक्शन हो गया। जैसे एक शेर के बच्चा होता है छोटा सा। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि भाई हमारी आत्मा तो चित्त है, तो वो हम्म। माया के क्लच में आई कैसे, हम्म। माया ने उसे अपने पंजे में कैसे जकड़ा। हम्म। क्योंकि एक जो अगर शेर का बच्चा भी है, उसे भी तो एक बकरी पाल सकती है ना, वो छोटा बच्चा है क्योंकि। तो हम्म। जब जीव आया तो वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसमें अपना कोई बल नहीं है उस समय। तो उसमें बल नहीं है, इसलिए माया ने उसको अपने क्लच में ले लिया, और वो माया में अभी हम भोगते चले जा रहे हैं, भोगते। अभी अब हम आगे डिटेल लेंगे कि कितना जबरदस्त हम ये भोग जो रहे हैं सारी अंदर। डिटेल है, ये जी, एक प्रश्न ये आता है ना कि ये कौन से ग्रंथ में इसको ऑथेंटिकेट किया गया है? ये हमारे प्रभु जी, ये हमारी ब्रह्म संहिता में तो है ही है। देखो यहाँ पे साइड में श्लोक लिखे हुए हैं सारे, हाँ हाँ हाँ। है ना। विष्णु पुराण में तो सारा कुछ है कैलकुलेशन के साथ। अच्छा। विष्णु पुराण अगर पढ़ेंगे, छोटा सा ही ग्रंथ है वो, हम्म। उसमें तो पूरा ही, बहुत सबसे ज्यादा तो ये एक्सपेंशन तो चार्ट विष्णु भी पुराण वहां में पर है, दिया ये गया। चार्ट भी वहां दिया गया है? नहीं नहीं, ये चार्ट तो हमारा ब्रह्म संहिता से बनाया गया है, अच्छा जो अच्छा। ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्मा हम्म। जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यास जी को बताया। तो ऐसे ही कृष्ण से ही हमारी परंपरा चलती आ रही है, और ब्रह्मा जी को कृष्ण ने बताया था। ओके। वो भी हम अभी यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है इस चार्ट के साइड में, अभी देखो विजिबल नहीं है, लिखे हुए हैं हम्म। ब्रह्म संहिता का ये वाला श्लोक, ये श्लोक, और उस श्लोक का हम्म। यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है। और हम्म। जबकि गीता के 8वें अध्याय में भी इसका वर्णन भगवान ने किया है।
इसमें 8वें अध्याय में 16 से लेके 20 श्लोक में इस चीज अध्याय का 8। अध्याय 8, हाँ 8 अध्याय में 16 से लेके 20 श्लोक में इसको बताया गया। ओके, ठीक और है। भागवतम में अगर हम देखेंगे तो भागवतम में जो तीसरा स्कंद है उसके 5वें अध्याय में इसका डिटेल है। तीसरा स्कंद हाँ 5वां अध्याय। 5वां अध्याय, ठीक है। हम्म। विष्णु पुराण में तो पूरी कैलकुलेशन दी गई है अच्छे से। ओके, ठीक है। और ये सारा का सारा ऑथेंटिक ज्ञान है, ऐसा किसी का काल्पनिक नहीं है, क्योंकि हमारी भागवतम को हम हमेशा मानते हैं ऑथेंटिक, और गीता, ये 2 ग्रंथ हम सनातन धर्मियों के बिल्कुल ऑथेंटिक माने जाते हैं। तो इन वाले ग्रंथों में ये हमारा पूरा, और इवन बृहद भागवतम के भी द्वितीय अध्याय में भी है, जो द्वितीय खंड है ना हमारा बृहद भागवतम का, उसमें भी ये डिटेल्स दिए गए हैं लोकों के, जो भी हम ब्रह्मांड के लोकों पे अब हम आगे जा रहे हैं। बृहद ठीक है। भागवतम। उसमें आपको याद होगा ना, गोप कुमार की कथा सुनाते हैं गुरुदेव कि वो डिफरेंट डिफरेंट लोकों में गए, हाँ, उन्हें हाँ, संतुष्टि हाँ, नहीं हाँ। हुई, तो उसमें वर्णन है इसका, द्वितीय अध्याय, द्वितीय तो उसका अभी जो पार्ट है। तो अभी हम ये एक ब्रह्मांड जो है इसका ले लेते हैं चार्ट, हाँ जी। थोड़ा डिटेल में। हम्म। तो अभी क्या हुआ, मेरे इस पे चार्ट नहीं आ रहा स्क्रीन पे। मैं हमें दे रहा हूँ जी। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आराम से दिखेगा ये। हाँ जी। हाँ तो इसमें जो बताया गया, ये ये ठीक है ना, हमारे ये ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का यही चाहिए ना? हाँ जी यही चाहिए। अब हमारा ये ब्रह्मांड का एक्सपेंशन है जिसमें हम हैं, यानी जिसे हम जड़ जगत बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें नीचे जाओ पहले, प्रभु जी गर्भोदशाई विष्णु दिखाएंगे पहले, ये इसमें ये देखिए, और नीचे और अनंत शेष भी है ना, वो भी हाँ, दिखाइए एक बार। ये वाले। ये ये इससे इससे अनंत, नीचे चार्ट जा नहीं रहा, फोटो इतना कोई ही बात दिया नहीं गया है, तो ये अनंत जी, कोई शेष बात। है। हाँ ये अनंत शेष हैं, इनके लाखों करोड़ों अरबों खरबों सिर हैं, और ये इनके मतलब इन्हीं अनंत के शेष मतलब जो हमारे वो हैं, ये बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु। जिनको हम कित, संकर्षण बोल रहे हैं मेन। कितने फन है इनके? हजारों? करोड़ों अरबों खरबों फन है, अच्छा, और अच्छा। इनके फनों पे राई के दाने की बराबर ये सारे ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। हम्म। हाँ राई के दाने की तरह लुढ़क रहे हैं इनके सारे सिरों पे, और ये इनको अनंत शेष इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनंत, इनके कोई शीशों का अंत ही नहीं है, कितने इनके सिरे हैं, अंतहीन है। और ये सब समय कृष्ण की कथा का गान करते रहते हैं। इनके इष्ट हैं श्री कृष्ण, बलराम प्रभु के ही है ना ये भी पाठ, और शिव जी के इष्ट भी यही है अनंत शेष। तो फिर ये क्या करते हैं, ये सब समय कृष्ण की कथा करते हैं। अभी हमने जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी बताया कि हर बार एक ब्रह्मांड में कितनी 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 बार कृष्ण जन्म ले लेते हैं ना, क्योंकि एक उनके, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार लेते हैं, तो दिन भी कितने सारे हैं उनके ब्रह्मा जी के। तो इसमें क्या हो रहा है, वो जितने भी उनके होते जाते हैं उसी की लीला वर्णन, फिर अगले की हो जाती है उसकी लीला वर्णन, फिर अरबों खरबों ब्रह्मांड है जो तैर रहे हैं, फिर कभी किसी ब्रह्मांड की लीला का वर्णन, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग लीला होती जा रही है। कृष्ण तो नित्य नवीन है, तो इस लीला का वर्णन। जो दीदी हमारे शास्त्र हैं जी या ग्रंथ हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो सभी ग्रंथ जो है इसी ब्रह्मांड से रिलेटेड हैं, जी है ना? बिल्कुल। अब जैसे जो बात आ रही है कि राधा रानी ने एक बार किसी कल्प में कहीं जन्म लिया, कहीं बरसाने में कल्प जन्म किसे, लिया। कल्प किसे कह रहे हैं, कल्प ये जो 1000 चतुर्युग हमारे आ रहे हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे कितने सारे चतुर्युग हैं एक ही तो वो ब्रह्मांड एक में। ही ब्रह्मांड की बात हो रही है ना? एक ही ब्रह्मांड के कल्प हैं, एक ठीक कल्प है, फिर ठीक अगला है। कल्प फिर अगला कल्प, बहुत सारे हम्म, कल्प हैं एक ही ब्रह्मांड के अंदर। हम्म, कल्प किसे कह रहे हैं हम, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कह रहे हैं। तो उनकी 100 वर्ष आयु है, एक को इंटू 365 करो, 365 कल्प इंटू 100, तो कितने सारे कल्प हो गए ना एक ही ब्रह्मांड में। वो चीज आ रही है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो शीश हैं अनंत शेष के, वो सब समय कृष्ण कथा का वर्णन करते रहते हैं, कहाँ पे क्या लीला हो रही है, कहाँ क्या लीला, तो उनको समय ही नहीं है, क्योंकि नित्य नवीन लीला है, बार बार रिपीट होती जा रही है, करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांडों में चल रही है, तो ये गाते जा रहे हैं अलग अलग कथाएं। अब आई हमारे ब्रह्मांड की बात, इसमें हमारे 14 लोक होते हैं, जो हमारे शिरोदशाई विष्णु हैं। प्रभु जी इसमें शिरोदशाई विष्णु नहीं आ रहे, वो सॉरी गर्भोदशाई विष्णु नहीं आ रहे नीचे वाले ना। एक सेकंड दीदी, मैं जी देखता हूँ हाँ जी। क्या आ रहे हैं। हाँ ये देखिए, जहाँ लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही हैं विष्णु जी का, तो ये भी हमारे बलदेव प्रभु ही हैं, जिनको ये भी आए हमारे विष्णु जी, गर्भोदक्षाई शिरोदक्षाई और कारणोदक्षाई। ठीक है, तो ये हमारे देखो लक्ष्मी जी चरण चापन करे, इनकी नाभि कमल से ये निकल रहा है पूरे ब्रह्मांड में, है ना। और इस नाभि कमल के लेवल पे सारे के सारे ये लोक बने हुए हैं देखो,
ये जो लोक बने, तो इसमें क्या है, बीच में है पृथ्वी लोक, जिसको मध्य लोक भी बोलते हैं, साइड में लिखा भी हुआ है, सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर होते ये हैं यहाँ ब्रह्मा पर। जी का जो दीदी स्थान है, जी। एक सेकंड, दीदी ये जो ब्रह्मा जी की ये जो है शिरोदक्षाय गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से जी। ये निकले ब्रह्मा जी, तो ये सबसे ऊपर जो स्थान दिखाया गया वो कारण क्या है? वो कहीं और भी तो दिखा सकते थे स्थान को। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने तो फिर इस सृष्टि की रचना की ना, ब्रह्मा इसलिए जी को ऊपर सृष्टिकर्ता बोला ऊपर गया। दिखाया गया। हाँ, तो ये सत्यलोक जो लिखा है ना, ये ब्रह्मा जी का धाम है, देखो लिखा भी हुआ है अच्छा, सबसे पहले ठीक है। सत्यलोक। अभी क्या हुआ, जब वो पैदा हुए, जब इसकी गर्भ नाल से निकले, तो नाल में नीचे गए, ऊपर गए, नीचे गए, ऊपर के, उन्हें सब जगह जल ही जल नजर आ रहा था। वो कह रहे थे मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे कौन हूँ। तो वो तप करने लगे, चारों तरफ उनका मुंह घूरने लगा, तब 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 जब श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, तब वो प्रकट हुए, और उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना सारा एक्सपेंशन बताया, सब कुछ ब्रह्मांडों के बारे में बताया, अपने जितने भी धाम है उनके बारे में बताया। इसीलिए ब्रह्म संहिता में फिर ये सारा वर्णन किया गया कि कैसे चित्त धाम है, कैसे जड़ जगत बना, सब कुछ कैसे हुआ। तो इसमें फिर इनको इनको आज्ञा दी कि तुम जो है जीवों का कल्याण करने के लिए लोक बनाओ, सृष्टि करो। तब ये सारे के सारे लोग जो बने, ठीक है। ये तो इसमें सारे दीदी लोग, इसमें दिया है कि ऊर्ध्व लोक, फिर मध्य लोक और फिर निम्न लोक, हाँ ये सारे मिलाकर के हाँ, 14 है, 15 है? 14 लोग हैं। 14 लोक है, ओके। पृथ्वी समेत जो ऊपर हैं ये 7 लोग हैं, और पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं अच्छा, पृथ्वी को मिलाकर के 7 लोक है। ऊपर, हाँ, अच्छा, मध्य नहीं, लोक पृथ्वी से। पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे 7 लोक है। नहीं नहीं, पृथ्वी समेत 7 है ऊपर, 14 लोग टोटल है ना, पृथ्वी से अच्छा, ऊपर ठीक है। 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5, हाँ 7 है, हाँ, पृथ्वी के साथ 7 है। 7 है और नीचे 7 है। तो ठीक। नीचे जो क्या है, ये निम्न लोक, देखो लिखा हुआ नीचे, हाँ। यानी जो निम्न योनियां हैं, जब हम बुरे कर्म करते हैं तो इन निम्न योनियों में जाते हैं। ये 7 हमारे जो है, पता देखो, पताल है, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, है ना। जो राजा बलि की हम बात करते हैं, वो सुतल लोक का राजा था, अच्छा, यहाँ। जिससे वामन अवतार में उन्होंने मांगी थी भूमि 3 पग। हम्म। अब अभी जो पृथ्वी लोक पे ही कर्म होते हैं, अच्छा, जो ये मनुष्य, हाँ, कर्म भूमि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी लोक है, जो, और वो भी उसमें भी मनुष्य योनि, जो मनुष्य योनि में आएगा वो ही कर्म भूमि है। उसके बाद ये बाकी के जो ऊपर के और नीचे के लोक हैं, वो हमारी भोग योनियां हैं, और ऊपर हमें सूक्ष्म शरीर मिलते हैं। ये देखो लिखा हुआ है ना ऊपर, सूक्ष्म, ऊर्ध्व लोक सूक्ष्म। तो इस ऊपर हमें जो है ये सूक्ष्म शरीर मिलते हैं, और निम्न लोक में हमें स्थूल शरीर मिलते हैं, और मध्य लोक में सूक्ष्म और स्थूल शरीर वाले सभी रहते हैं पृथ्वी लोक पे। ठीक है। स्थूल शरीर का देखा है ना, नीचे दैत्यों का, राक्षसों का कितना बड़ा बड़ा शरीर होता है, बिल्कुल तो गगनचुंबी होते हैं इसमें वो, विशाल। इसमें कहीं पे ये है कि अतल में कौन कौन से किस तरह के हैं, वितल में किस तरह के हैं, सुतल में किस तरह के नहीं, हैं, ये तना? विष्णु पुराण में है ये सारा विवरण, पर हमें इतना ज्यादा अध्ययन नहीं कराया गया। ठीक है, ठीक है। हमें इतना ही अध्ययन कराया गया एक्चुअल में जीव पड़ा कहाँ है और उसे कैसे निकलना है। अगर हम इसे डीप स्टडी करना चाहते हैं तो हम विष्णु पुराण से देख के ठीक बता है। सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन रहता है, वो भी हम्म। विवरण है। तो अब अभी क्या यहाँ पर हुआ, लिखा है भूलोक, भूलोक में राक्षस या प्रेतगण। नहीं नहीं, भूवर लोक, ये ऊपर का लोक हो भूवर्लोक। गया ना। हाँ, हाँ। हाँ, जैसे जो अच्छी योनियां होती हैं वो प्रेतगण ऊपर के लोक में चले जाते हैं, हम्म। पर फिर वो, और जो देवी देवताओं की योनियां प्राप्त करते हैं, जिन मनुष्यों के अच्छे कर्म होते हैं, तो वो इंद्र की भी आप ऊपर प्राप्त, सारे देवी देवता जीवी होते हैं सब, अच्छे कर्म करने वाले। और पता है, जो 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम धर्म का ठीक ठीक से पालन करते हैं, उन्हें तो ब्रह्मा जी की वो मिल जाती है, ब्रह्मा जी की पदवी मिल जाती है, वो ब्रह्मा बन के उत्पन्न हो जाते हैं उसी ब्रह्मांड में। इसी ब्रह्मांड में गुरुदेव कहते हैं हम सभी कितनी बार ब्रह्मा बन गए, कितनी बार इंद्र बन गए, पर इसी में ही घूमे चले जा रहे हैं। इंद्र के इसमें लिए से क्या क्वालिफिकेशन है? ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन बताया नहीं है, अच्छा। बस कुछ कर्म ऐसे होते हैं कर्मों के हिसाब से। अच्छा, स्वर्ग में भी जाना आसान नहीं है। हाँ, हम हाँ। सोचे हम खाली पुण्य कर्म से चले जाएंगे स्वर्ग में, तो वो भी नहीं है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का पुण्य करना पड़ता है तब स्वर्ग लोक मिलता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है 33 कोटि देवता, तो यहाँ भ्रांति होती है कि 33 प्रकार या 33 करोड़? 33 प्रकार के, 33 प्रकार के। 33 प्रकार के है ना, जैसे जल देवता है हमारे, वायु देवता है ना, अग्नि देवता है, और उसी प्रकार हमारे शरीर के भी एक एक अधिष्ठात्री देवता है।
हमारे नाभि के अलग हैं देवता, किडनी के अलग हैं देवता, है ना, वक्षस्थल के क्या देवता अलग हैं। ग्रहों को, प्लैनेट्स को भी देवताओं की श्रेणी में रखा गया है? नहीं नहीं प्रभु जी, वो देवता ठीक है। थोड़ी है। ठीक है। प्लैनेट्स तो एक अलग चीज हो गई ना। हम्म। वो तो एक तरह से जैसे हमारे प्लैनेट्स, वो तो इन लोकों में भी नहीं है। वो तो अलग है। प्लैनेट्स तो सौर मंडल में है हमारे, बिल्कुल। ग्रह बोलते हैं उनको तो, है ना। ठीक है। ठीक हाँ, सौर मंडल के ग्रह हैं वो तो हमारे। तो इसमें क्या हुआ, पुण्य करे स्वर्ग लोक चले गए, पाप करे नरक लोक चले गए। अच्छा, महर लोक में जाते हैं जो हमारे अच्छा, वो। नरक, अच्छा नीचे वाला, पाताल वाला, ठीक है। हम्म। हम्म। तो इसमें क्या कर रहे हैं, महर लोक में वो लोग जाएंगे जो यज्ञ आदि करते रहते हैं। जनलोक में हमारे सप्त ऋषि रहते हैं। तपोलोक में जो लोग तप ज्यादा करते हैं वो जाते हैं। पर होता क्या है, इसी में हम बार बार ऊपर नीचे कर्म अच्छे किए ऊपर गए, तप किया ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, खत्म हुए वो, फिर हम भूलोक पे आ गए, भूलोक पे फिर कर्म किए, फिर नीचे गए, फिर नीचे भोग किया, फिर ऊपर आ गए। तो इसका भी हमने एक्सपेंशन इसमें 1000 चतुर्युग में जो हम ब्रह्मा जी की आयु बता रहे थे और जो 84 लाख योनियां बता रहे थे, उसका विवरण उसमें आएगा कि हम कितनी बार इसमें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं। और जबकि हमें स्वर्ग लोक में मिलता है सुख शरीर। स्वर्ग में इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि उसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। यहाँ तो वो आनंद है ही नहीं। इतने सुंदर कल्प वृक्ष है वहां पे, इतनी सारी अप्सराएं हैं, इतनी सारा मदिरा पान है, इतने सारे पुष्प हैं, फ्रूट्स हैं, कि भोग करते करते थकेंगे नहीं हम। खाते खाते नहीं थकेंगे, पीते पीते नहीं थकेंगे, बस लेते रहो आनंद, टेस्ट लेते रहो। और जितना इस शरीर में आता है ना, इससे कहते हैं 1000 गुना ज्यादा आनंद आएगा। जो टेस्ट इस जीभ से आ रहा है उसमें 1000 गुना आनंद आएगा, जो इस इंद्री में आ रहा है उससे 1000 गुना आएगा। तो उसको कहते ही सुख शरीर है। और जो नरक में मिलता है वो मिलता है यातना शरीर। यातना शरीर का क्या होता है, अभी इस शरीर में तो हम जरा सा जल गए, हमें तुरंत दर्द हो जाएगा, है ना। पर इसमें जितना दर्द हमें हो रहा है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा दुख यातना शरीर में होता है, क्योंकि वो शरीर बनता ही यातना के लिए। अभी यहाँ हमें एक गोली लग जाए, 2 गोली लग जाए, हम मर जाएंगे। उस शरीर में पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक, या दिमाग में भी मार दो यहाँ तक की गोली, मरेगा नहीं। दर्द झेलता रहेगा वो, और 1000 गुना ज्यादा दर्द झेलेगा। ऊपर 100 माले से नीचे गिरा दो, हड्डियां टूट जाएंगी सारी, पर मरेगा नहीं। कढ़ाई में तल दो, आग में छोड़ दो, अग्नि और ज्यादा लगेगी उसको, इस शरीर से भी 1000 गुना ज्यादा, पर मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे यातना भोगनी है। तो ये नरक का तो बहुत बुरा विवरण हमारे गरुड़ पुराण में भी किया गया है, हमारे भागवतम में भी है। सारे नरकों का वर्णन है, रौरव नरक, एक बहुत सारे नरक हैं उसके अंदर। पर अभी क्या है ना, कलयुग का जीव स्वर्ग और नरक पृथ्वी पे ही मानने लग गया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो अभी तक स्वर्ग और नरक की भी खोज की नहीं है, एक ब्रह्मांड के अंदर ही तो वो, और उसी को यूनिवर्स माने बैठे हैं बस, सौर मंडल को ढूंढ के। उससे आगे तो अभी यहाँ का वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाया। पर द्वापर लोक पे भी आपको याद होगा, नारद जी आए थे कंस के पास। नारद जी आते थे ना, कृष्ण के पास भी द्वारका में गए थे नारद जी। और त्रेता युग में भी नारद जी थे, और सतयुग में भी नारद जी थे। कलयुग में नारद जी भी गायब हो गए, वो भी नहीं आ रहे, अब हम पे कृपा कर रहे हैं। तो कलयुग ये के जीव की दीदी, जैसे जैसे आपने विवरण दिया है, यहाँ पे कुछ कुछ बिंदु हैं बहुत ही हम्म चमकते हुए। ये चमकते हुए हम्म। बिंदु मुझे लगता है सौर मंडल के बिंदु होंगे ये। नहीं, सौर मंडल के नहीं है ये, ये इसको बताया गया ना, हमारा जनलोक, तपोलोक और नहीं सत्यलोक, ये नहीं, ये जो श्रेष्ठ। बिंदी है, ये जो एकदम चमकती हुई बिंदियां हैं, तो इधर ये देखो इन्हीं के, लेफ्ट साइड में। अरे प्रभु जी, ये हम्म, सप्तऋषि बता रखे हैं इधर। अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ स्वर्गलोक के पास देवी देवता बना दिए ना इन्होंने। हाँ, और बैकग्राउंड में ना तारे हैं, ये नहीं कुछ नहीं, ये चमकते तो, हुए। हाँ ये तो वैसे ही फिर वो बता रखे हैं ना, जैसे हमारे हैं प्लैनेट्स आसपास। ओके, वो ठीक तो है। सबके अलग अलग हैं ही ना, सब जगह ही। हम्म। इनमें सूर्य की रोशनी है ऊपर के सारे लोकों में, और नीचे मैं के इस लोकों में अंधेरा है, नीचे हाँ, के मैं लोकों में इसलिए नहीं है रिलेट कर सूर्य रहा की था, रोशनी। जैसे मैं जी। इसलिए रिलेट कर रहा था, जैसे पृथ्वी है, तो हम्म। हम जब साइंस में पढ़ते हैं तो पृथ्वी के बाहर की साइड में सारे वो हैं, हाँ बिल्कुल। है ना। तो अब पृथ्वी जहां पर मैं देख रहा हूँ, इस पृथ्वी के बाहर हम्म। मतलब ये जितने भी लोग होंगे ये सारे इनविजिबल होंगे ना, इसका मतलब। नहीं प्रभु जी, अभी हमें तो वो दिख ही नहीं रहे। अच्छा। इनविजिबल क्या, हमारे स्पेस में तो है ही नहीं, ये वैज्ञानिक ना पहुंच जाते। अच्छा, हमारे स्पेस में नहीं है, ये कहीं और है। ये लोक ही अलग है ना। हम्म। ये तो लोक है, वैज्ञानिक कहाँ तक पहुंचे, अंतरिक्ष में सारा घूमा है वो। एस्ट्रोनॉट सब जगह चले गए, उन्हें कहाँ मिला, कुछ भी नहीं मिला। स्पेस में घूम के आ जाते हैं वो।
ये तो अलग लोक हैं, और ये तारे और ये इसलिए दिखाए हुए हैं क्योंकि यहाँ भूलोक तक ही सूर्य चंदा तारे यहीं तक है, हम्म, नीचे नहीं है। नीचे तो मणियों का प्रकाश होता है उधर, जो नीचे के लोक दिखाए गए ना, वहां सूर्य नहीं उगता। ये देखो यहाँ दिखाए नहीं, ना इनमें तारे दिखाए, ना चंदा दिखाए, ना कुछ दिखाया। यहाँ कोई प्रकाश नहीं है। यहाँ जो मणियां होती हैं, यहाँ इनके पास मणियां होती हैं महंगी महंगी, उन मणियों के प्रकाश से चलती है ये पाताल के लोग सारे। ठीक है, ठीक है। इन तक कहाँ पहुंचे अभी? कहाँ, कोई भी नहीं पहुंचा। आज ये तक फिर भी। हाँ, ये मेहर लोक में क्या है दीदी? मेहर लोक में वो कर हवन करते हैं, हवन करने हवन, वाले जाते हैं मेहर लोग। हाँ जी, तपो लोक में तप करने वाले। तप करने वाले। जनोलोक में सप्त ऋषि हैं हमारे। ठीक है। ठीक है ना? हम्म, तो अभी इसका एक्सपेंशन हमारा हो गया। अब हम इस पे आगे चलें कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है और हम इसमें कितनी, या फिर अभी और बताना है कुछ? अच्छा हाँ, एक पॉइंट इसमें छूट गया। देवी जी बनी हुई है ना यहाँ पे, हाँ हमारी दुर्गा देवी। हाँ जी, तो ये जो हाँ, ये देवी जी वाली। हैं, हाँ, ये हमारे इस दुर्ग की जेलर है। इसे बोला गया एक दुर्ग, ब्रह्मांड को। हम्म, तो इसकी ये जेलर है, क्योंकि ये भी वैष्णो देवी है, ये भी हम्म, परम वैष्णवी हम्म, है ना? ये भी वैष्णव है, जैसे हम लोग वैष्णव हैं, ऐसे ये भी वैष्णवी है। तो ये गुफा में क्यों रहती है? ये भी तो अपना भजन पूजा पाठ करती है वहां पे। अब ये यहाँ पे क्या कर रही है? इन्हें कृष्ण ने ये सेवा दी कि जाओ और जो जीव जड़ जगत में तड़प रहे हैं उनको जाके मेरी ओर उन्मुख करो, उन्हें भजन करना सिखाओ। तो इनका क्या काम होता है? ये हमें कष्ट देती हैं, यातना। जैसे जेलर मारता है ना सुधारने के लिए, हम्म, जितने भी उसमें कैदी होते हैं, कैदियों की पिटाई होती है, उन्हें हम्म, दुख दिया जाता है, हम्म। तब वो सुधरते हैं, फिर सुधर जाते हैं, तब उन्हें जेल से बाहर निकालते हैं। तो हम भी सुधर के ही बाहर निकलेंगे। जब कष्ट मिलेंगे, सुख में तो कोई सुधरेगा नहीं, अच्छा, ये हर भोग जीव को भोगते कष्ट रहेंगे। दे रही है, हर जीव को कष्ट दे रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जो जो मानते हैं कि मतलब कुछ वैष्णो देवी के भक्त होते हैं, कुछ दुर्गा हम्म। दुर्गा माता के भक्त होते हैं, वो हाँ किसी जी, भी मतलब किसी भी देवी के या किसी भी माता के भक्त हों, मतलब वो इसका मतलब है कि इन्हीं दुर्गा देवी की, इन्हीं वैष्णो देवी के भक्त है वो, है ना? वो भक्त हैं और उनका फायदा भी होता है ना। तो उनको तो लाभ मिलता होगा ना, अरे उनको थोड़ी हाँ, कष्ट वो मिलता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। वो क्योंकि वो क्या है कि इनकी वो करते हैं, स्तुति करते हैं, हाँ है हाँ, ना, इनके भंडारे करते हैं, इनके जगराते करते हैं, तो क्या करते हैं, ये उनके दुख को थोड़ा कम कर देती है कम कर देती है। कि ठीक है, अभी भाई भोग की इच्छा है, चलो भोगो, वही अभी ना, नहीं भेज रही मैं तुम्हें। कंसेशन तो मिलता ही होगा। और क्या। कंसेशन मिल गया, हाँ, कंसेशन मिल गया, पर उसका भी तो नुकसान ही हो गया ना, क्योंकि अच्छा, अल्टीमेटली तो किसी जन्म में दुख मिलेगा ही, जाना तो पड़ेगा इस ब्रह्मांड से तो क्या बाहर। वो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं तो? बस वो पोस्टपोन हो रहे हैं उससे। ओके, ठीक है। क्योंकि अब क्या हुआ ना कि हम जैसे अपने कर्म फल भोग रहे हैं, पर हम्म। हमने ऐसा कुछ कर लिया कि नहीं अभी नहीं हो रहा, तो बाद में तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो वो हमारे खाते में तो है ही ना, वो हमारे अकाउंट खाते में तो में है है ही। ही। हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जब तक हमें दुख नहीं मिलेगा ना, कुंती जी ने क्या कहा कृष्ण से, कृष्ण की हम्म, बुआ थी कुंती, अर्जुन की माता जी। हम्म, तो जब कृष्ण जाने लगे तो कुंती ने, कृष्ण ने कहा कुंती कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ तुमसे दुख मांगती हूँ। क्यों? क्योंकि दुख में तुम हमारे पास होते हो, हम्म, सुख में तो तुम आते नहीं हमारे पास। तो हम्म, भगवान किसके पास रहेंगे? जो दुखी होगा। दुख में ही भगवान याद आएंगे, दुख में ही हमारी सहनशीलता बढ़ेगी, दुख में ही हम त्रिनादपि शून्यचेन होंगे, दुख में ही हम सामने वाले को सम्मान देना सीखेंगे। तो दुख आना बहुत आवश्यक है भक्ति के लिए। हम्म, अगर हम सुख में रहे तो भक्ति कदापि संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं होगी। इसलिए ही माया देवी हमें कष्ट देती है कि भाई हम्म, इन्हें दुख होगा तब तो ये भगवान को याद करेंगे, तब तो हम्म, चिल्लाएंगे कि अरे हमें यहाँ से जाना है, यहाँ तो हम बहुत तड़प रहे हैं, यहाँ तो बहुत कष्ट है, हे भगवान हमें अपने पास बुला लो। तो ये बड़ी परम कृपा है। कहते हैं जिसपे दुख हो रही है ना, वो दुख है, शिकायत मत करो, हम दुखी हैं। तो हम पे हम्म, तो बहुत कृपा हो रही है कि हम दुखी हैं तो सब समय भगवान को याद कर रहे हैं। उस दुख, हम्म, अच्छा हम क्या गलती कर देते हैं, उस दुख के निवारण में लग जाते हैं कि इस हाँ। दुख की निवृत्ति कैसे हो। वो हमारा सबसे बड़ा वो माइनस पॉइंट हो जाता है। एक्चुअली हम उसमें, पोस्टपोन्ड होते चले जाते हैं ना वो आगे, हम सोचते हैं उसका निवारण हो गया। हाँ, वो पोस्टपोन होते चले जाते हैं। तो अब देवी जी तो उसी से प्रसन्न होती हैं जो भगवान को याद करता है, वो हम्म, अपनी स्तुति से प्रसन्न नहीं होती। अगर हम्म। कोई कहे कि हमने देवी का जगराता कर लिया, देवी हमसे प्रसन्न हो गई, हाँ, वो हमने कुछ समय के नवरात्रे लिए कर लिए। टेम्परेरी टेम्परेरी फल दे दिया उन्होंने, बाकी टेम्परेरी उन्होंने, फल हाँ। क्या, वो बस यही कि अच्छा तुम ठीक है, तुम भोग भोगना चाहते हो, भोग लो भाई भोग। हम्म, तुम्हें पैसा चाहिए, लो पैसा ले लो, हम्म, क्योंकि देवी देवता तो हमें दे देंगे जो हम मांगेंगे। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है। देखो मेरे को अभी अभी एक जड़ जगत का उदाहरण इस चीज के लिए माइंड में आया है। हम्म, जैसे कि हमारा फ्रेंड सर्कल होता है एक यहाँ हम्म, पे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, आज बच्चे की इच्छा कर रही है, चलो भाई चलो कुल्लू मनाली चलते हैं, अच्छा चल यार, चल चलते हैं, ठीक है, चले गए। वो ये नहीं देखेंगे अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लैंडस्लाइड होने का तो टाइम नहीं है, बाढ़ आने का तो टाइम नहीं है, कुछ नहीं देखेंगे वो।
वो चले जाएंगे। अभी होगा चलो भाई हमारे क्लब जाने का मन कर रहा है तो वो क्लब चले जाएंगे। पर पिता, अगर एक पिता या माता से वो बच्चा परमिशन ले कि क्या पिताजी मैं यहाँ चला जाऊं, तो वो सोच समझ के निर्णय लेंगे कि यहाँ जाना ठीक है कि नहीं ठीक है, या तुम्हें इस समय में क्या कार्य करना चाहिए। क्या इस समय तुम्हारा एग्जाम इम्पोर्टेंट है, या इस समय तुम्हारा डॉक्टर के पास जाना इम्पोर्टेंट है, या इस समय तुम्हारा भजन करना इम्पोर्टेंट है, या इस समय तुम जा सकते हो। पिता सोच समझ के देंगे। पर जो फ्रेंड सर्कल होगा वो ऐसे ही ले जाएगा। तो देवी देवता ठीक वैसे ही है। फ्रेंड सर्कल। इनकी तो स्तुति करो, इनसे जो मांगो वो दे देंगे बिना सोचे समझे वो हमारा कल्याणकारी है भी या नहीं है। पर जो कृष्ण भक्त होगा, जो भगवत भक्त होगा, वो हम भगवान से कुछ भी मांगे, भक्तों को मना ही नहीं है कि मत मांगो, पर भक्त जो मांगेगा वो कृष्ण बहुत ही सोच समझ के देंगे कि ये इसके कल्याण की वस्तु है या नहीं है। अगर तो वो हमारे तभी ये कहते हुए सुना है कि हम तो भगवान की इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और भगवान हमें ये नहीं देते, देखो उसको तो इतना दे दिया, है ना। तो इसका मतलब भगवान डिसाइड कर रहे हैं कि इसके लिए उचित है, इसके लिए अनुचित है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर वो अगर हमारे हित में नहीं है तो भगवान बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे अगर मुझे पता है मेरा बेटा मेरे से 2 लाख रुपए मांग रहा है, पर मुझे लग रहा है कि ये जाके चरस गांजा पिएगा या शराब पिएगा या उड़ा देगा, तो मैं नहीं दूंगी कितना भी मांगता रहे। पर जो भी यार दोस्त होंगे, हाँ हाँ ठीक है बेटा ले जा, चल चाह ले आ, है ना, वो ये नहीं सोचेंगे हित है कि अहित है, वो दे देंगे। अच्छा एक चीज और भी है, दोष भी लगते हैं प्रभु जी। देवी देवताओं की पूजा में आपने देखा होगा कि दोष हो गया तो भैया काम बिगड़ गया, अब तो देवता रुष्ट हो गए हमारे। पर अगर भगवान की सेवा में भक्ति में कोई भी दोष होगा तो वो दोष रहित है भक्ति। भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है। भगवान कभी हम पे ऐसे कोई कष्ट नहीं डालेंगे, हमें कभी ऐसे कष्ट नहीं डालेंगे, वो हमारे हित में। अब ये देख लेना, जो भगवत भक्त बन गया ना और जो भजन में लग गया, ठीक से हरिनाम कर रहा है, एकादशी कर रहा है, उस पे कितना भी बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए ऐसे निकल जाएगा। ये एक्सपीरियंस तो मैंने और आपने तो लाइफ में कर ही ली है कि कैसे निकलते हैं हम लोग, है ना। अच्छा दीदी एक प्रश्न है यहाँ पे, मतलब मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, ना ही किसी की भक्ति और किसी के भजन के भाव पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, और ना मेरा कोई मकसद है नहीं, ऐसा है भी नहीं। एक्चुअली यहाँ हम जो भी बात कर रहे हैं ऑथेंटिक कर रहे हैं, क्योंकि इस जड़ जगत में हमने ये भी देखा कि किसी के ऊपर देवता आ गए, किसी के अंदर देवियां आ गई, ठीक है, और वो खेल रही हैं देवियां, इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, तुमने देखो यहाँ पर ये नहीं चढ़ावा किया, तुमने ये नहीं चढ़ावा किया, और ऐसे देवता नाच रहे हैं उसके अंदर, है ना। तो मतलब क्या देवी और देवता अपनी बात को कहने के लिए मनुष्य शरीर के ऊपर आधारित हैं, या उनको कोई माध्यम बनाते हैं, या ये इस पे कहीं पे कोई ऑथेंटिसिटी कहीं पे किसी ग्रंथ में दी गई है क्या इस तरह की? नहीं, इस चीज की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दी गई। हाँ, ठीक है, उनके भाव मैंने देखे हैं, उनको नहीं, देखा हम है ये भाई। तो कह सकते हैं कि आसपास जैसे आत्माएं तो ट्रेवल करती हैं, हाँ। हमारे एटमॉस्फेयर में आत्माएं तो हैं, जीव है सूक्ष्म रूप में, तो उन्हीं में से कोई जीव आके इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये बात तो हम मान सकते हैं। पर देवी देवता दे रहे हैं ये बात हम नहीं मानते ऑथेंटिसिटी से, क्योंकि देवी देवताओं को कोई आवश्यकता नहीं है मनुष्य के शरीर में आके बोलने की, क्योंकि वो तो सर्व सक्षम है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आसपास जो आत्माएं हैं वो आ सकती हैं, वो घुमा सकती हैं। आत्माएं तो देखो प्रवेश कर ही सकती है ना शरीर में, एक शरीर में। कली काल का प्रभाव है, और ये देखा जा रहा है कि लोग ना शॉर्टकट की तरफ ज्यादा आगे जा रहे हैं ना। हाँ तो अब वो कृष्ण भक्ति करेंगे, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब उनको भगवान मिलेंगे, कब उनको लोक मिलेंगे, है ना, कब उनको धाम मिलेंगे, ये बहुत दूर की बात है। तो अब यहाँ पे ना कुछ चीजें ऐसी शॉर्टकट सामने आ रही हैं कि भाई ठीक है, इस देवी की भक्ति करो, इस व्यक्ति के अंदर देवी आ रही है, तो चलो यहाँ पे इसके चरणों में गिर जाओ और ये हमें दे देंगी। अच्छा, उनके काम बन भी रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो काम कैसे बन रहा है, क्या है, अब मुझे नहीं पता। ये प्रभु जी सब हमारे शास्त्रों में इस चीज का भी वर्णन है। ये सारी रिद्धि सिद्धियां होती हैं, अनिमा लघिमा, बहुत सारे नाम है इनके। तो इस तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कोई 20 दिन का कोर्स होता है, कोई 40 दिन का कोर्स होता है, कोई 33 दिन का कोर्स होता है। इसमें वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इन सिद्धियों से क्या होता है कि तुम सामने वाले को जो मांग रहा है उसको दे सकते हो, कि ठीक है तू ये ले ले। पर होगा क्या, मिलेगी मुझे मेरे ही प्रारब्ध की वस्तु। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वो टेम्परेरी हुआ ना, इसका मतलब परमानेंट कहाँ हुआ फिर? होगा क्या कि मान लो वो मुझे आने वाले 4 सालों में मिलने वाली है, या 40 सालों में मिलने वाली है, वो मुझे अभी मिल जाएगी, अभी मिल जाएगा। हाँ, और बाद का जो है वो बाकी बाद में मिलेगा, कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा उतना। और यही जो हम एक टोने टोटके वाली बात करते हैं ना, कि उस पे टोना हो गया, वो भी सेम यही चीज है, क्योंकि वो भी सिद्धि प्राप्त है जिसने जो टोना टोटका किया। तो वो क्या करेगा, हमारे ही कर्म का फल,
पर होगा क्या, हमारे कर्मों में जो दुख बाद में आने वाला है उसको वो अभी कर सकता है अपनी अभी सिद्धि कर से। सकता है। वो अपने इच्छा से हमें सुख या दुख नहीं दे सकते। मिलेगा तो हमें वही जो हम प्रारब्ध में लिखवा के लाए हैं। प्रारब्ध की भी हमने क्लास की थी, कर लेंगे दोबारा। तो मिलेगा तो हमारा प्रारब्ध ही, पर वो अपनी सिद्धियों से उसे आगे पीछे कर देते हैं। तो हमें लगता है ओहो ये तो बड़े सिद्ध पुरुष है, हमारे कहने से उसने उनका वो बिगाड़ दिया। कर रहे अच्छा हैं हमने दीदी, ये हो मांगा, रहा है हमें ऐसा। ये दे ऐसा दिया। हमारे आसपास के आसपास अगर हम देखें नजर घुमा के तो हो रहा है। और जी बिल्कुल। लोग लोग संतुष्ट भी हैं, ठीक है चलो, उनकी जिसमें श्रद्धा है, धीरे धीरे हो सकता है यही श्रद्धा उन देवी देवताओं में बन जाए और देवी देवता हम्म। अपने इष्ट की तरफ भेज दें। जी तो एक तरह से बिल्कुल, वो तो कल्याण का रास्ता प्रोसीजर तो है है। ही। ये तो प्रभु जी तमोगुणी हो गया ना। जैसे हाँ। 3 गुण है जीव के अंदर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम्म, ये वाला जो पोर्शन हम डिसाइड कर रहे हैं कि सिद्धियों के थ्रू कुछ प्राप्त करना या किसी का अनिष्ट करवाना, ये हम्म, तमोगुण के अंदर आता है। हम्म। तमोगुणी लोगों की प्रवृत्ति होती है तो इस तरह की। फिर भी दीदी कहीं ना कहीं स्वीकृति तो बनी रही होंगी इनकी भी। सुकृति कहाँ से बन जाएंगी, क्योंकि वो तो स्वीकृति एक मतलब जैसे किसी देवी के अंदर श्रद्धा है या किसी देवता के अंदर श्रद्धा है और उनकी वो स्तुति कर रहे हैं, तो देवी देवता भी तो देख रहे होंगे ना कि ये जैसे मेरी कर रहे हैं, तो ज्यादा दिन तक तो वो सेवा लेंगे नहीं, है ना, ज्यादा समय तक देवी सेवा नहीं देवता लेंगे। की अगर कर रहे हैं जब तक तो ठीक है। हाँ। पर अगर किसी सिद्धि पुरुष, सिद्धि प्राप्ति पुरुष की कर रहे हैं, तो वो तो पतन के गड्ढे में खुद भी गिरेगा और उनको भी गिरेगा। हम्म, वो नहीं होगा। देवी देवता तो चलो भगवान को ही पूज रहे हैं, हम्म, तो वो तो भगवान की तरफ ले जाएंगे। अगर हम चलो विष्णु जी को पूज रहे हैं इसमें, या देवी जी को पूज रहे हैं, वो भी वैष्णवी है हमारी, तो ये तो हमें ले जाएंगे। पर अगर हम उन पुरुषों को कर रहे हैं जो हमें मांगने से कुछ दे दे रहे हैं या करने से, तो वो तो खुद भी पतन के गड्ढे में ठीक जाएंगे, ठीक, क्योंकि सिद्धि तो वो उन्होंने ऑलरेडी अलग चीज प्राप्त है। की। हाँ हाँ, हाँ हाँ, उनकी कोई ठीक है। सुकृति नहीं बनेगी। वो तो अच्छा। तमोगुणी पूरा पोर्शन हो गया ना प्रभु जी। अच्छा दीदी, हम यहीं पर अभी स्टॉप करेंगे क्योंकि प्रश्न आने लग गए जी हैं। जी जरूर, और ठीक है प्रभु जी। अभी इसमें हमारा एक ब्रह्मा की एज है और जी एक प्रारब्ध है, वो किसी और क्लास में ले लेंगे, जी है जरूर। ना। ब्रह्मा हम्म। की एज के लिए तो हम अलग से एक छोटा सेशन ले लेंगे। जी जी, और कोई नहीं, हम ये हाँ, अगले सैटरडे रख क्योंकि लेंगे ये अभी सारा। हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है बाकी प्रश्नों का। जी जरूर। तो बाकी अच्छा है, मुझे तो क्लियर हो गया, बाकी ये सब बताएंगे कि इनको क्लियर हुआ कि नहीं। जी जरूर। हाँ जी, पंकज प्रभु, आपने बताया था, हरे कृष्णा, आपने प्रश्न किया था। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। तो मेरा एक प्रश्न ये था कि एक तो ये प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध मतलब हमारे स्टोरेज है, कर्मों का स्टोरेज है, उसको बोल सकते हैं। और दूसरा, प्रारब्ध को काटने का क्या तरीका है? प्रभु भक्ति से कट जाते हैं या फिर ये पोस्टपोन हो रहे हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि जैसे दीदी बोलते हैं कि भक्ति करते थे पंकज जी के आपने। बारे में बता दूं, पंकज जी एस्ट्रोलॉजर हैं और जी मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो काफी मेधावी छात्र हैं ऐसा कह सकते हैं, और जी काफी मतलब सैद्धांतिक चीजों को बहुत डिस्कस करना पसंद करते हैं। जी तो जो जी इनका प्रश्न है वो उसको आप थोड़ा सा देखिए। जी जरूर। हाँ प्रभु जी, आप बताइए आप। तो मतलब जो जैसे कर्म है किसी के, तो कर्मों के हिसाब से जो उसको फल मिलते हैं, हम्म, तो वो फल को भोगना ही पड़ता है या फिर कुछ प्रभु भक्ति करने से वो कम हो जाते हैं या मिट सकते हैं? कैसा है इसमें? जी जरूर। इसमें क्या है, अभी तो वैसे एक बहुत एक्सपेंशन है कर्मों का भी, बहुत तरह के प्रारब्ध होते हैं, पर अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो प्रारब्ध है वो इसी जन्म का कर्म फल है। प्रारब्ध क्या होता है, जो हमारे एक्चुअली हमारी जो लाइफ है ना, सिर्फ 84 लाख योनियों की नहीं है। ये 84 लाख हम अरबों खरबों बार रिपीट करते हैं, और हमने अरबों खरबों बार कर्म किए हैं। तो ये आज इस जन्म में हमें जो प्रारब्ध मिल रहा है वो इस जन्म का नहीं है। बहुत समय पहले वो हमने किया था। वो फिर बीज रूप में था, बीज से पेड़ बना, पेड़ से वो उसमें फूल बना, फूल से फल बना, जब फल बन गया तब वो हमें भोगने को मिल रहा है। तो ये तो फल बन गया, ये अब हम इस जन्म में भोग रहे हैं। आने वाले जन्मों में जो फिर से फ्रूट बनते जाएंगे, हम भोगते जाएंगे। तो ये भोगना ही पड़ेगा प्रारब्ध तो। अब रही जो हमने अरबों खरबों करोड़ों जन्मों में कर्म किए थे, वो कट सकते हैं हरिनाम और एकादशी से। इसका वर्णन बहुत सारे शास्त्रों में किया गया कि जो लोग हरि नाम करेंगे और एकादशी करेंगे, जो हमारे पूर्व पूर्व जन्मों के लाखों अरबों करोड़ों जन्मों के जो कर्म फल हैं, वो सारे कट जाएंगे। पर जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं ना, ये तो हमें भोगने पड़ेंगे। और इसमें भी पर एक इसमें हमें फायदा हो जाएगा हरिनाम और एकादशी करने से, कि अगर हमारी मृत्यु होनी है
मृत्यु होनी है तो हमारा एक्सीडेंट होके रह जाएगा, अगर हमारा कोई और बहुत बड़ा नुकसान होना है तो छोटा होके रह जाएगा। इसका साक्षात उदाहरण एक हमारी दीदी है, हमारी एक रागलेखा दीदी है, वो वृंदावन में रहती हैं, अभी 60 साल से ऊपर की हैं वो। तो उनका एक बहुत बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वो वृंदावन से आ रही थी, कार एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो उनके पैरों में प्लेट डली, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट था। तो कोई भक्त, हमारे जनकपुरी में मठ है राधा रमन गौड़िया मठ, तो उसमें कोई उनकी फ्रेंड थी, मतलब थी तो गुरु भक्त थी वो भी, तो वो गुरु जी का कमरा ऊपर था और वो नीचे ठाकुर जी के पास खड़ी थी। तो वो ठाकुर जी से ये प्रश्न कर रही थी कि वो तो इतना भजन करती हैं, वृंदावन से आ रही थी, तो उनका कैसे एक्सीडेंट हो गया? भक्तों का तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव अपने आप ऊपर से नीचे आ गए, उनके मन की बात ही जानकर कि मेरे भक्त के हृदय में प्रश्न आ रहा है। तो गुरुदेव नीचे आके उनको ऐसे पॉइंट आउट करके बोले, राग लेखा का मृत्यु योग था, मैं उसे मृत्यु से खींच के लाया हूँ। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से बहुत लोगों का अभी हमारा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जो लोग बच गए। तो ये जरूर होता है हमारे साथ, क्योंकि बचाते भी किस लिए हैं? क्योंकि भजन करने के लिए। क्योंकि जिस मनुष्य योनि में हम भजन करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां गुरुदेव हरिनाम एकादशी हमारी रक्षा करते हैं, ताकि हम इस जड़ जगत से निकल पाए। ये बहुत बड़ा है, इससे निकलना आसान नहीं है प्रभु जी। दीदी इसमें प्रारब्ध आपने कहा ये हमें भोगना ही होगा, और बिल्कुल भोगना अप्रारब्ध पड़ेगा। कट जाएंगे, अप्रारब्ध कट जाएंगे अप्रारब्ध ना। कट जाएंगे जी, इसके जी। अलावा और कुछ होता है इसमें? और कोई कैटेगरी होती है प्रारब्ध और अप्रारब्ध के अलावा, जो आप रूढ़ बीज वगैरह जो बोलते रूढ़, हाँ रूढ़ और बीज होते हैं ना, कूट बीज बहुत सारे होते हैं, तो इस पे हैं? तो भी फिर लंबी क्लास हो जाएगी। हाँ हाँ, अभी और तो किसी के हम किसी क्वेश्चन और से ले क्लास लूं। में इसको डिस्कस कर लेंगे। और भी तरह के हाँ होते हैं जो बीज बन के रह गए, तो वो बीज फिर फल बनते ही नहीं है अगर हम भक्ति में आते हैं, है ना दीदी? ऐसे ही ना? हाँ बिल्कुल, वो तो वही तो मूल से नष्ट कर देते हैं उसको। जिस दिन हमने हाँ, गुरुदेव से हरि नाम ले लिया ना, लेकिन वो जो तो फल मूल बन से गया, नष्ट हो जाते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन जो इस जन्म प्रारब्ध, में हमें हाँ, भोगना है, ये सिर्फ हमें भोगना है। ये जो पर फल इसमें बन भी, गया है इसको तो हाँ, हमें करना पड़ेगा। पर इसमें भी गुरु देखो, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हाँ। मैंने जब गुरुदेव से दीक्षा ली थी, मैं वॉकर पे थी और सारे डॉक्टर्स बोल चुके थे अब तुम अपने पैरों पे कभी नहीं चल पाओगी। और मैंने वॉकर पे दीक्षा ली, पर आज मैं नीचे भी बैठती हूँ, 500 सीढ़ियां भी चढ़ती हूँ, खूब परिक्रमा में घूमती हूँ। और क्लिनिकली आज भी डॉक्टर टेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं तुम एक कदम भी नहीं चल सकती। तो ये मेरा प्रारब्ध तो था बिस्तर में लेटने का, पर क्योंकि मैं हरिनाम एकादशी कर रही हूँ, भजन कर रही हूँ, गुरु आश्रय ग्रहण कर रही हूँ, तो गुरुदेव मेरे से भजन करा रहे, हाँ, तो वो मेरे क्षमता शरीर को देती, चला रहे, वो योग्यता देती, पेनलेस। क्षमता, है और ना? और पेन भी नहीं है, मैं कहूँ मेरे पेन है, पेन भी नहीं है। तो वो उस चीज में मैं हूँ, पर मेरे से करवा रहे हैं, तो सब कुछ उन्होंने शक्ति दे दी मेरे को भजन करने के लिए। मेरा वो दर्द काट दिया, मेरा वो बिस्तर में तो सड़ना ही होता है, देखो कितनी बुरी स्थिति होती है बिस्तर वाली। और वो सड़ी मैं, इसीलिए मैंने गुरु भी बनाए, इसीलिए मैंने एकादशी भी नहीं, तो मैं तो बहुत भोगी थी, बहुत भोगी थी। पर मेरे को लाने का साधन था ना उनका, कैसे आएगी भजन में, ला के फिर मुझे स्वस्थ कर दिया उन्होंने। तो प्रभु जी आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। हमारे साथ स्निग्धा दीदी हैं। दीदी हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न है दीदी? नहीं, मेरे प्रश्न सुचिता दीदी बोल रहे हैं, सॉल्व होते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हरे हाँ कृष्णा जी, दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। इसके अलावा श्रुति आपका कोई प्रश्न? लास्ट टाइम बहुत अच्छे प्रश्न थे आपके। सर मेरा तो वैसे दीदी ने आंसर कर दिया, बट वही मेरा एक ही प्रश्न होता है कि हम कैसे अपने आप को कंडक्ट करें अपने लाइफ में कि हम भी प्रारब्ध को काट पाए जल्दी से जल्दी। तो वो दीदी आंसर करती रहती हैं सर, तो वही रहता है मेरा, मैं वही जानने की इच्छुक रहती हूँ कि हम क्या करें, क्योंकि हम लोग अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हैं, घर जॉब बच्चों के साथ, कि बीच बीच में भूल जाते हैं। और फिर हमारा लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा ऐसा है कि इतना ज्यादा हम फॉलो नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे सुबह जैसे 1 घंटा कर लिया, तो ऐसे रूटीन्स बनाते हैं। तो दीदी बस उसी में एडवाइस मैं मांगती रहूंगी टाइम टू टाइम आपसे, और फॉलो करने की कोशिश करते रहेंगे सर, हाँ वही तो होता दीदी है। उसमें आप सबसे अच्छा कर सकती हो, एक तो हरिनाम मत छोड़ो अपना कभी भी, हाँ जी, हरिनाम बराबर करते रहो, और हो सके तो गुरुदेव से हरिनाम ले लो।
क्योंकि जब गुरु उससे जुड़ जाते हैं ना तो वो हमारा हर पद पे ध्यान रखते हैं और हमें बल प्रदान करते हैं अपने इस रूटीन से बाहर निकलने के लिए, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। एक बात। दूसरा, आप चाहे एक ही माला करो रोज, पर करना जरूर, अपना नियम नहीं तोड़ना। और दूसरा, एकादशी यथासंभव रखो। आप ये कहती हो 24 एकादशी आती हैं जैसे साल में, कौन कहता है कि 24 नहीं रख सकते तो 4 भी मत रखो। अरे 100 रुपए नहीं कमा सकते तो 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए तो कमाओ। कमाना तो अच्छा ही है ना, वो भी भजन कमाना। तो अगर सारी नहीं रख सकते मत रखो, जो रख सकते हो उसे रख लो, जो कंफर्टेबली रख सकते हो। एक स्टार्टिंग तो करो, उसी से आपको बल प्रदान हो जाएगा। जब हम ये करते जाएंगे ना तो हमारी चिन्मय शक्ति, चित्त शक्ति बढ़ेगी, तो हम चित्त कार्यों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है, चित्त की तरफ बढ़ने का। ठीक है दीदी जी। अच्छा, स्मृति आपका कोई प्रश्न है? स्मृति। राजबाला जी। ओके। पूर्णिमा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा कृष्ण। दीदी। हरे कृष्णा जी। ये आज मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, असल में कुछ गेस्ट वगैरह आए तो मैं इंतजार कर रही थी कब वो जाए और कब मैं ज्वाइन करूं। अच्छा, चलो ठीक है। लेकिन आज बस सबसे मिल लिए बहुत है, ठीक क्योंकि है। अभी क्या आज हुआ वो पता ही नहीं है, वो मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी फिर आराम हाँ, से। ठीक है, ठीक है, हेलो। ठीक है। हेलो। हाँ यस जी। सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बस यही क्वेश्चन था कि कई बार है ना, हम किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार देखते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता, दुख में कष्ट में देखते हैं ना किसी को तो अच्छा नहीं लगता ही। तो ये क्यों होता है? और कई बार तो हम इतना वो देखते हैं कि अभी वो भगवान कहाँ गया जब इतना कष्ट इसको मिल गया, तो बस यही चीज रहती है कई बार। हेलो। हाँ दीदी। जी। हाँ जी। अभी कुछ पता नहीं, किसी ने कुछ बताया था कि किसी के बच्चे के फेस पे कुछ ही कुत्ते ने काट लिया था और उसको 100 टाके आए। तो सर ऐसी सिचुएशन आई थी तब कहाँ थे? तब किसी अच्छा, ने कोई अभी हेल्प नहीं की, बच्चे को कितना कष्ट मिला। तो तो ऐसे ऐसे अभी वो निर्भया का कांड हुआ था, या कहीं पे कुछ हादसा हो जाता है तो वो देखा भी नहीं जाता, सुना भी नहीं जाता, तो इसी चीज से थोड़ा विश्वास हट जाता है फिर हमारा। दीदी बताओ, भगवान कहाँ है अब ऐसी हाँ स्थिति में? हाँ, भगवान कहाँ है मैं बताती हूँ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न ना मेरे भी रहते थे। हाँ। जैसे अभी दीदी ने पूछा, तो धीरे धीरे मेरा ये भ्रम खत्म हुआ। क्योंकि होता क्या है दीदी, हम लोग इतने दुष्कर्म खुद करते हैं ना, मिलता तो अपने ही कर्म का फल है हमेशा, जिसको भी मिल रहा है। सबके मुंह को तो कुत्ता नहीं खा रहा, सबके साथ तो निर्भया कांड नहीं हो रहा। जिनके साथ हो रहा है वो वैसा करके आए हैं अवश्य ही। और सबसे बड़ी बात, जो हम जानवरों के साथ कर देते हैं, जो लोग मांसाहारी होते हैं, कितनी बुरी तरह से जीव को काट देते हैं जिंदा, कितनी बुरी हाँ तरह हाँ से उसको बिल्कुल। पकाकर जिंदा खा जाते हैं। उनको क्या कष्ट नहीं होता? उनके शरीर में क्या दर्द नहीं होता? तो उसको कौन भोगेगा? भोगेंगे तो हम ही, हमें भोगना ही पड़ेगा। जितने जीवों को हम काट के खाएंगे, जितनी मुर्गियां हम एक जन्म में खाएंगे ना, हमें भी उतनी बार मुर्गी बन के कटना ही पड़ेगा। जितने हमने, कितने कितने मैंने देखे हैं, इतने दुर्दयी होते हैं लोग, एक जानवर को इतनी बुरी तरह से जिंदा अवस्था में वो काट देते हैं कि वो चिल्लाता रहता है और उन्हें रसास्वादन हो रहा है उसको काटने में, कि वो चिल्ला हाँ रहा जी। है तो हमें मजा आ रहा है। तो फिर यस वो जी, क्या? ये चीज मैंने भी देखी है। ये हाँ मोमडन है ना, इतना जल्दी इतना वो करते हैं ना, देखा भी नहीं जाता। मैं तो निकलती हाँ, भी नहीं उस साइड से, निकल हम खड़े भी नहीं हो सकते वहां वो कुछ कर्म सेकंड है भी। ना, उनका कर्म है, उन्होंने वो ऐसा कर्म किया है। किया तो वो हाँ, भोगना ही पड़ेगा, वो वो हमारे साथ इसलिए भी होगा ही। सबके ऐसा साथ थोड़ी है। वही कुत्ता हमें खा रहा है, हमने भी तो बिल्कुल। खाया ही होगा ना, तभी तो उसको हमें खाया, सबको थोड़ी ना और खा रहा सिर्फ है। आप मुस्लिम की क्यों बात कर रहे हो? हमारे हिंदुओं में नहीं खा रहे हैं क्या लोग? सब खा ऐसे रहे ऐसे हम किसी एक जाति को, एक धर्म को हम इंडिकेट कर ही नहीं सकते ना। हैं। वो तो सब अच्छा खा रहे अच्छा। हैं, ज्यादातर लोग अभी खा अच्छा, तो रहे हैं। अब हिंदू भी खा रहे हैं इसका सब मतलब? खा रहे हैं, हाँ, सब खा रहे हैं, हर तरह, हर धर्म का व्यक्ति खा नहीं, रहा है। मांसाहारी तो अब सारे ही हो चुके हैं, अब तो सारे ही पंडित हैं। भी खा रहे हैं, हिंदुओं की हाँ तो बात बिल्कुल, छोड़ो। ब्राह्मण भी खा हाँ रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण लोग भी खा तो रहे किस हैं बात अभी। का धर्म रह गया उनका फिर? धर्म तो देखो है नहीं, बचा नहीं है। कलयुग में धर्म की कैसे आप अपेक्षा करोगे? बिल्कुल। ये तो अभी महाप्रभु आए हैं तो 10,000 वर्ष तक रहेगा, हाँ जिसमें से 5,500 वर्ष अभी गए हैं हाँ, महाप्रभु के 4,500 बाद उसके। बाकी है। हाँ, नहीं नहीं, 500 गए हैं ना अभी तो। 500 अभी गए, हाँ, 9,500 9,500 बाकी है। बाकी हैं। तो अभी तो परचम पे जाएगा ये हम्म। भजन। पर फिर उसके बाद तो इतनी दुर्दशा हो जाएगी, कहीं एक मंदिर मस्जिद कुछ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल अधर्मी हो जाएंगे सब। और सोचो, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, अभी सिर्फ 5,000 वर्ष बीते हैं कलयुग को, जब ऐसा कलयुग है।
तो हर जीव अपने ही कर्म फल को भोगता है। हम ये नहीं कह सकते भगवान कहाँ था, तो उसे इसका अर्थ अपने ये ही है, कर्म का फल मिल रहा है। इसका अर्थ ये है कि जल्दी से जल्दी शरण में आ जाओ भगवान के और लग जाओ अपनी होमवर्क करने में, है ना। बिल्कुल, हमें हम्म। तमोगुण से रजोगुण में आना है, रजो से सतोगुण में आना है, तो सतोगुण एटलीस्ट से फिर निर्गुण में भी आना है। तो एटलीस्ट एकादशी शुरू हो जाए और जी हरि नाम शुरू हो जाए। जी जब गुरुदेव मिलने होंगे तो मिल ही जाएंगे, हाथ पकड़ लेंगे हमारा, है जी ना, बिल्कुल। हमारी योग्यता को देख करके। एकादशी तिथि भक्ति जननी, जो एकादशी रखेगा ना उसके अंदर तो भक्ति आएगी ही आएगी। एकादशी का हमारा भजन है ना प्रभु जी, उसमें है ना एकादशी तिथि भक्ति जननी। तो एकादशी रखने से भजन अपने आप हृदय में प्रवेश कर जाएगा। मैंने तो स्वयं ही एकादशी शुरू करी थी बिस्तर पे पड़े पड़े, जब मैं अच्छा, अभी एक बता रही मिनट थी। दी। जी हाँ, कि यहाँ पे है ना, हाँ मेरे दादाजी कोई एक्सपायर हो गए थे शायद, तो मेरी मम्मी एकादशी का व्रत नहीं करने देते हमें, कहते हैं गैस का व्रत नहीं करना हमें, और गैस का और त्रयोदशी का 2 व्रत नहीं करते हमारे। नहीं, तो वो बताओ मिथ्या क्या है करें दीदी, उस नहीं वो situation में? मिथ्या है, वो उनका उनसे कहो प्रूफ करो क्यों नहीं रखे हैं हम। एकादशी तिथि सारे शास्त्रों में लिखी है, 5 वर्ष की आयु से लेके 80 वर्ष की आयु तक हर जीव के लिए कंपलसरी है रखना। जो आप एकादशी दीदी, नहीं रखेगा। शास्त्रों में 5 वर्ष, हमारे वैष्णवों में मैंने मंदिर में देखा, जो दीदियां प्रेग्नेंट थी और जो बच्चों ने जन्म लिया, बचपन से एकादशी करा रही हैं उनको। वो तो वैष्णवों के ही पुत्र पुत्री हो हाँ। गए ना। वो तो अभी हमारे परिवार में भी, जैसे मेरे पति, दोनों बच्चे, हम सब रखते ही हैं, कितने सालों से रखते हैं। आपके परिवार में खुद सभी रखते ही चले जा रहे हैं। जब पता लग गया, जब से तो हम प्रारंभ कर दें। और ये मिथ्या है दीदी, कोई भी ये कहता है कि तुम्हें एकादशी नहीं रखनी है, तो ये एक बिल्कुल मिथ्या विचार है। क्योंकि सिर्फ एकमात्र एकादशी ही ऐसा व्रत है जिसमें कि जीव का संपूर्ण रूप से कल्याण होता है। जिस प्रकार एक 100 के नोट में 50 का नोट भी है, 20 का नोट भी है, 10 का नोट भी है, 5 का भी है, 2 का भी है, 1 भी है। इसी तरह से एकादशी में सिर्फ एकादशी रखने से सोम, मंगल, बुध, वीर, करवा चौथ, नवरात्रे कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो सारे के सारे उसमें कंप्लीट होते हैं। एकादशी तो टॉप मोस्ट है और वो आत्मा का फास्ट है। और दूसरा एक जो मिथ फैला हुआ है कि उसका उद्यापन करना चाहिए, उद्यापन हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया। और एक चीज और मैं आज बताना चाहूंगी, पता नहीं आगे मैं शायद बिजी हूँ, नेक्स्ट क्लास ले पाऊं या नहीं, तो ये चीज मैं आज ही बता दूं, क्योंकि आज से श्राद्ध शुरू हुए हैं ना। तो जिनके एकादशी में श्राद्ध आते हैं, मेरे ससुर का खुद एकादशी में आता है श्राद्ध, और मैं जब तक गुरुदेव की शरण में नहीं आई थी, मैं एकादशी पे ही उनका श्राद्ध करती आ रही थी। मेरे हस्बैंड, हम 5 भाई लोग हैं, तो हम लोग 5 भाइयों के सबके अलग अलग घर हैं, तो हम ऐसे ही कर रहे थे सब। पर जब हम गुरुदेव के संपर्क में आए, तब पता लगा एकादशी पे श्राद्ध करना अपने पितरों को नरक में भेजने के बराबर है। यानी कि उनको भी अन्न खिला रहे हैं ना, उनको भी अन्न हम खिला भी रहे हैं नरक में एकादशी। जाएंगे, हम भी नरक में जाएंगे, वो भी नरक पे। एकादशी तो ना रखना इतना बड़ा पाप है कि एकादशी पे तुम्हें गाय को भी रोटी नहीं देनी है, कुत्ते को भी रोटी नहीं देनी है, और खुद भी नहीं खानी है। तो एकादशी तो बहुत रखनी आवश्यक है। और जिनका एकादशी में श्राद्ध है ना, वो द्वादशी में करेंगे, क्योंकि श्राद्ध होता अन्न से ही है, फल फ्रूट और फलाहार से नहीं होता। बिल्कुल, शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया गया कि एकादशी वाले दिन अन्न के अंदर पाप का वास होता है। हाँ, वो उसकी भी बड़ी कथा है, पाप पुरुष बनाया। और तो पाप खाने के समान हो गया एक तरह से ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, पाप खाने के समान है, उसमें तुम्हें जीव हत्या का भी पाप लग जाएगा फिर। तो एकादशी पे बिल्कुल फास्ट सबको रखना चाहिए। पूरी कोशिश करो कि एकादशी रख पाओ। सभी नहीं रख पा रहे हो तो स्टार्ट करो, महीने में एक रख लो। फ्रूट से जल से अपना रख सकते हैं उसको, कोई ऐसी बात सारा नहीं दिन। अभी मैं भी डायबिटिक हूँ, तो मैं भी अपना सुबह भी मैं मखाने ले लेती हूँ, फिर दोपहर को मैं पकौड़ी ले लेती हूँ, और शाम को मैं रोटी बना लेती हूँ। तो लेना पड़ता है शरीर को चलाने के लिए, तो लो। अभी हमारा ये रहता है ना, शरीर चलाने के लिए लो, पर एकादशी जरूर रखो, अन्न मत खाओ। और इसका कोई उद्यापन का नहीं है। ये कम से कम कितने वर्ष तक करना चाहिए नॉर्मल, मतलब एक मिनिमम कम से कम 80 वर्ष तक। अच्छा, इसका कोई वो नहीं है, एज लिमिट नहीं है इसका कुछ? दीदी ये रखना ही रखना है, अनिवार्य है मनुष्य जाति के लिए। और नहीं रखेंगे तो नुकसान हमारा ही है, बहुत बड़ा नुकसान है अगर हम नहीं रख रहे तो। क्योंकि इसी से हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज, सारे के सारे कर्म फल कट रहे हैं। यही काट सकती है, और किसी में बल नहीं है काटने का। ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे एक टंकी है ना हमारे पास पानी की, अब हम उसे ऊपर से भरते जा रहे हैं पाइप लगा के, और नीचे हमने नल खोल दिया, है ना। तो वो टंकी कभी भी भरेगी क्या? भर जाएगी दीदी? नहीं, बिल्कुल नहीं भरेगी।
तो हम एक्चुअली यही कर रहे हैं एकादशी ना रख के। हम कितने भी पुण्य करते जाएं, कितना भी पूज्य पाठ करते जाएं, पर अगर हम एकादशी नहीं कर रहे तो वो नल हमारा खुला ही हुआ है, वो सब वेस्ट। हमारा जो पुण्य का या हमारे भक्ति का वो टैंक कभी भी भरेगा ही नहीं, खाली हो जाएगा वो नीचे से। तो उसको रोकने के लिए, टंकी को भरने के लिए, नल को बंद करने के लिए एकादशी और हरिनाम तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करते रहो। ये दो काम तो करने पड़ेंगे, तब वो नल बंद होगा हमारा। ठीक है दीदी, फिर आज जी हम यही विराम करेंगे। जी। आसू जी, आपका कोई हाँ प्रश्न जी, है? हाँ जी, मैं भी, जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। दीदी हरे जी। कृष्णा जी, हरे हाँ जी, कृष्णा हाँ, जी। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी कि आप एकादशी के लिए बोल रहे हो, आपने जी काफी नॉलेज हमें दे दी है, पर अभी जी हम और थोड़ी सी नॉलेज एकादशी के लिए लेना चाहेंगे। जैसे कहते हैं ना कुछ लोग कि संकल्प करो, फिर दूसरे दिन क्या बोलते हैं पारण करो उसको, दूसरे दिन। पारण करो। हाँ जी, तो मेरा ऐसे है कि मैं कंटिन्यू नहीं रखती हूँ, पर जिस दिन कभी मुझे बहुत मन होता है, तो क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा से ही रखते हैं, मेरे मदर, जी। एकादशी। तो हम्म। क्योंकि मेरे को जब मम्मी कभी बोल देते हैं कि ये वाली है आज अच्छी वाली, तो मैं कभी रख लेती हूँ, अच्छी वाली। कंटिन्यू नहीं करती हूँ। सही आपको हाँ। बताएं, कंटिन्यू हम नहीं करते हैं वो एकादशी। तो जी ऐसे करके जब वो याद दिला दें तो हम कर लेते हैं, भाभी याद दिला दे या मदर, तो तो हम आपको याद अदरवाइज दिला नहीं देंगे, रखते हम। हाँ जी, हम दिला देंगे फिर आपको याद। हाँ हाँ, नहीं अभी तो हम ये, हाँ जी, नहीं एक अभी दीदी, हमारा याद स्पिरिचुअल नहीं, ग्रुप है ना दीदी, उसके अंदर जाता नहीं है नहीं, अभी नोटिफिकेशन। हमने इस साल कैलेंडर ले लिया है, वो जो जिसमें सारा लिखा होता है ना, वो एक आता है कोई कैलेंडर। नहीं, अच्छा, आपके पास कैलेंडर की भी बात आ गई। दीदी, इनको ना सबको स्पिरिचुअल ग्रुप में, हाँ आसू जी आप स्पिरिचुअल ग्रुप में हैं, वहां पर ऑलरेडी कैलेंडर वैष्णवों का शेयर किया गया है, तो अच्छा, उसके अकॉर्डिंग आप लेकिन एकादशी रखें। एक और बात है, हम परेशान हो जाते हैं यहाँ पे, हमें पता नहीं चलता, हर फेस्टिवल दो दो हो जाते हैं, वो वाले दिन रखना है, हाँ, वो तो उस बड़ी कैलेंडर में प्रॉब्लम है, हो रहा है वैष्णव हमको, कैलेंडर में है पूरा डिटेल। बहुत इसका मैं मुश्किल बता हो रही रहा हूँ है। दीदी आपको, एक होता है बिद्धा, जैसे एक आज होता है शुद्ध। पूर्णिमा है, पूर्णिमा रखना है तो हम्म। कल रखना था कि आज रखना है वो, और जो एक स्पेशल काइंड ऑफ विष्णु भगवान की जी की, या मतलब कृष्ण जी की वो करते हैं, वो कब करनी है, वो बहुत दिक्कत हो रहा है ये हमको। दीदी नहीं, आप ना ग्रुप में फॉलो करो। एक्चुअली हम इसमें शुद्ध डालते हैं, दो दिन होते हैं, एक होता है बिद्धा, एक होता है शुद्ध। तो बिद्धा अगर जो रखते हैं तो वो राक्षसों को चली जाती है एकादशी, जो दशमी युक्त होती है, वो हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। हमें हमेशा हमें शुद्ध नहीं पता, एकादशी। वो सब नहीं, अभी हमें। मैं बता रही हूँ ना आपको। देखो, हाँ दीदी जी, भी हम, शेयर कर रही है उस ग्रुप में, मैं भी शेयर कर रहा हाँ हूँ, वो 2 बार शेयर हो रहा है वहां पर। हाँ, उस ग्रुप में अच्छा, हम लोग शेयर करते हैं, और मैं अगर आपका नंबर मेरे किसी ग्रुप में मैं शेयर कर लूंगी, जिसमें आपको ध्यान से नजर आ जाएगा कि ये वाली एकादशी है, तो वो ही नहीं मैं एकादशी रखना रखनी है। चाहती हूँ, एकादशी जी भी पूर्णिमा भी, ये दीदी दो आप जी व्रत में। मेडिटेशन वाले ग्रुप में शेयर कर देना फिर, अगर ऐसी जी बात जरूर। है ना। हाँ हाँ जी जरूर। अच्छा तो अच्छा दी, ये एकादशी का व्रत दशमी को किया जाता है या ग्यारस को ही किया जाता है 11 एकादशी को, का? 11 को। हाँ, अगर 11 में द्वादशी मिक्स होती है तो वो अति उत्तम होती है, पर अगर दशमी में 11 मिक्स होती है तो वो नहीं रखनी चाहिए, वो उसको राक्षसों की एकादशी माना जाता है। शुद्ध एकादशी वही होती है। अभी जैसे हमारी जो पीछे गई है वो महाद्वादशी थी, जो वरा द्वादशी गई, तो हमें द्वादशी में अगर जो बनता है, और जहाँ हमारी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथि मिल जाती है, वो तो बहुत ही सुंदर होती है। तो इस तरह हमें हमेशा शुद्ध रखनी चाहिए। और जो पारण का समय हम लिख के देते हैं ना, इसमें जो भी हम देते हैं, इसमें प्रभु जी इन सबने पढ़ा होगा ना वो, कि इतने बजे पारण। एक तो संकल्प कुछ नहीं है दीदी, अभी जैसे कह रही थी, एकादशी का कोई संकल्प नहीं है, उसको आप नॉर्मली रखिए। उसमें हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, एकमात्र हमें अधिक से अधिक हरि नाम करने के लिए बोला जाता है, या फिर हमारी हरि कथाएं श्रवण करने के लिए बोला जाता है। और जो हमारी ये जो बुक निकली हुई है एक मार्केट में एकादशी की कथाओं के ऊपर, जिसमें 24 एकादशियों की कथाएं हैं, वो हमें पढ़ने की आज्ञा हमारे गुरुदेव नहीं देते। उसका कारण है क्योंकि उसमें क्या है, इस जड़ जगत से ही संबंधित सुख और दुख की बातें बताई गई। पर हमें एकादशी रखनी है भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि इस संसार का कोई सुख लेने के लिए या दुख निवृत्ति के लिए। इसलिए हमें नहीं रखनी है ना। तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए रखनी है, इसलिए नॉर्मल एकादशी रखो, जितना हरि नाम कर सकते हो उतना करो। और ये कोशिश करो कि अब हम किसी से उस समय बुरा ना बोले, किसी के साथ, है ना, हमारे मुंह से कोई गालियां ना निकले, कुछ किसी को हम बददुआ ना दें। ये वाली ना, ये इस तरह की बुक है वैष्णव तालिका। जी ये हाँ, ये अभी जस्ट हिंदी मैंने, में है ना? हाँ हिंदी में है, हिंदी। और ग्रुप में डाल दिया अभी मैंने।
इसके अंदर जो व्रत की डेट है ना और जो टाइम है अच्छा, अच्छा। उसके अकॉर्डिंग हम्म। आप रखो, वो ये शुद्ध है ये। ठीक है जी। इसमें और पूर्णिमा आपने भी सारी आप लिखी हुई है दीदी। हाँ अच्छा पूर्णिमा भी ठीक है है। जी, हाँ जी। हम्म। आपने ये भी बोला था ना कुछ वो वाले चावल नहीं खाने हैं हमको, वो समा भी के थोड़ा चावल नहीं हमको खाने। सौंठ के अच्छा, मैं चावल ये नहीं पूरा खाने। हाँ ये शेड्यूल सब ग्रुप में फिर डाल देती इसलिए हूँ। ना अब फिर वो ना मन थोड़ा हट जाता नहीं, है, वो इस ज्यादा इस नहीं नहीं, करने आप मन नहीं हटाओ, आपके लिए हम प्रयास हाँ करेंगे। इस पंजिका नहीं के हाँ अंदर भी जी, नहीं दिया हुआ मुझे है। मन हाँ। होता है रखने के लिए, ऐसी नहीं, बात आप नहीं है। जरूर रखो, हम गुरुदेव आपको ने यथासंभव जी। गुरुदेव ने इस पंजिका के अंदर भी सारा डिटेल दिया है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। हाँ जी, वैष्णव पंजिका जो मैंने अभी आपको दिखाई है ना दीदी, उसमें भी दिया अच्छा। हुआ हाँ, है। इसमें फ्रंट पेज पे है सारा है। कि क्या खाना है और क्या नहीं, पत्ते और अपत्ते करके दिखता ठीक है, बहुत अच्छा आपसे जुड़ गए, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे डांटती रहती है, मेरी माँ, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन आपका कहना मान लूंगी। हाँ, और ठीक है, पारण चलो समय अच्छा जो है। इसमें लिखा होता है ना शायद दीदी, हर एक में। भगवान सही यही राइट टाइम आया है मेरे बिल्कुल लिए राइट टाइम है, शायद, बिल्कुल। है ना। एक समय होता है। तो आपकी बातें सुन के मैं क्वेश्चन तो कोई नहीं करूंगी कि क्या है या कितना समझ आया, इतनी बुद्धि तो अभी हमारे पास नहीं है, पर हाँ ये जरूर समझ आया है, जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि अभी हमें ना एक नेक राह पे चल पड़ना चाहिए और बिल्कुल। एकादशी रखनी चाहिए, स्टार्ट तो करें कहीं से, हम्म। और किसी का बुरा ना करें, ना सोचें, झूठ ना बोलें, मतलब जहाँ किसी की हेल्प हो सकती है थोड़ी बहुत वो भी करें बिल्कुल। अपनी, मतलब ऐसी चीजें भावनाएं आपकी बातें सुन के उठ रही हैं कि उस जगह पे हमें पहुंचना है जो हमने, बिल्कुल हर इंसान अपनी डेस्टिनेशन एक तय करता है ना कि हमने वहां तक जाना है, जी, तो बिल्कुल वहां पे प्रयास तो फिर करने ही पड़ते हैं, है ना। जी, बिल्कुल। हाँ बिना जी, प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सारे चलो, तमोगुण ही है ना, तमोगुण रख के हाँ हमें जी, करना क्या है अपने अंदर। हाँ जी, तमोगुण तो सबसे बेकार बस वस्तु है। हाँ बस प्रयास करें, सबसे बड़ी कदम आगे बढ़ाने वाली बात है, और जी ऐसे हमें आप ज्ञान देते रहो, बिल्कुल। जी, और जरूर। बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। श्रुति आपने अनम्यूट किया हुआ है अपना, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है दीदी, हम अभी विराम करेंगे, है ना। जी जरूर, हाँ जी। और वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपका हार्दिक धन्यवाद सबकी तरफ से, आपने इतना समय निकाला और लगभग हम 1.25 घंटे से एक साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी आप समय निकालें, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका वृंदावन का प्रोग्राम है अगली बार, पर है फिर भी शायद, देख पर फिर लेंगे। भी मैं कोशिश करूंगी क्लास लेने ज्यादा नहीं, की। हम आधा घंटे का रख लेंगे, पर किसी न किसी टॉपिक को जरूर टच करेंगे हम, है ना। जी जरूर, हाँ जी। ताकि रेगुलरिटी बनी रहे कि इस तरह के, देखिए बेसिक प्रश्न आ रहे हैं, जैसा हमें अभी देख रहे थे कि हमें कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है। उत्कंठा तो है ना, जी जरूर, लेकिन हाँ डर जी। भी बहुत है साथ में, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो इन सब का समाधान अगली हमें बिल्कुल क्लास में करना ऐसा चाहिए। ना हो जाए, वैसा ना हो हाँ जाए हाँ पे बिल्कुल करूंगी। हम लेंगे, हाँ जी बिल्कुल लेंगे जरूर। हम उसको। हाँ हाँ ठीक है दीदी, जी। तो ठीक है, गुरुदेव को धन्यवाद करते हैं, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला गुरुदेव सबका मंगल करें। बहुत सुंदर व्यवस्था गुरुदेव ने बनाई है कि हम सभी एक साथ बैठ करके ये सब चर्चाएं कर रहे हैं, और बहुत सुंदर चर्चाएं हैं दीदी। आपके मार्गदर्शन में हम इसी तरह से बने रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अगली बार फिर से मिलते हैं दीदी। जी, हरे कृष्णा। सभी को का हरे बहुत बहुत कृष्णा। हरे सभी का कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, हरे थैंक यू, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा दीदी, हरे धन्यवाद। दंडवत हरे दंडवत कृष्णा दंडवत। जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।